लिसनर्स, वेलकम टू साइटराइज विद मी। आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, जिसमें शामिल है बुद्ध का बचपन, बुद्धत्व की प्राप्ति और उनके जीवन की वो सीखें जो आज भी हमें शांत, जागरूक और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। ये वीडियो खास तौर पर यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 साइकोलॉजी फिलॉसफी तैयार करने वालों के लिए भी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 BCE में लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में है, उसमें हुआ था। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। पिता थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के शासक थे। माता माया देवी, जिनका कुछ ही दिन बाद निधन हो गया था। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। राजमहल में उन्हें हर सुख दिया गया। 3 शानदार महल बनाए गए, जिसमें सर्दी, गर्मी, बारिश के लिए अलग अलग थे। संगीत, नृत्य सेवक, वस्त्र, भोजन सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन राजा ने उन्हें कभी दुख, बीमारी, मृत्यु या साधु नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी बचपन में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो बड़े होकर संत महात्मा बनेंगे। इसलिए उनके पिताश्री इस बात से घबराते थे और उन्हें कभी महल से बाहर नहीं जाने देते थे। परंतु जब सिद्धार्थ युवा हुए और पहली बार महल से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक शांत तपस्वी साधु। इन्हें कहते हैं 4 दृष्टांत, यानी 4 साइट। यहीं से उनके मन में एक प्रश्न जन्मा, क्या जीवन सिर्फ दुख है? क्या इसका कोई समाधान है? 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और राजमहल को छोड़ दिया और तपस्या और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी द ग्रेट रिनंशिएशन। वो जंगलों में भटकते रहे, कई गुरुओं से सीखा। अलार कलाम, उदक, रामपुत्र जैसे ध्यान साधक। फिर उन्होंने कठोर तप किया, दिन में एक दाना तक नहीं खाते थे, लेकिन इससे भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर एक दिन नदी में स्नान करते हुए वो बेहोश हो गए। उसी समय एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर दी। उन्हें समझ आया, ना तो अत्यधिक भोग, ना ही अत्यधिक तपस्या, माध्यम मार्ग ही सही है। इसके बाद वे बोध गया पहुँचे और वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने फिर संकल्प लिया कि जब तक अल्टीमेट ट्रुथ ना जान लो, यहाँ से नहीं उठूँगा। 7 डेज, 14 डेज और लास्ट में 49 डेज उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो बने बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। अब जानते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। 4 नोबल ट्रुथ। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया सारनाथ में। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। उन्होंने जो पहली बात सिखाई वो थी 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। पहला दुखा, दूसरा सामुद्य, तीसरा निरोध और चौथा मार्ग। दुखा यानी जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तो हर किसी के जीवन में है। जीवन में दुख होना जरूरी है। सामुद्य यानी इस दुख का कारण है तृष्णा, क्रेविंग, डिजायर। निरोध दुख का अंत संभव है। निरोध यानी दुख का अंत संभव है। मार्ग, अंत का रास्ता क्या है? अंत का रास्ता है अष्टांग मार्ग। चलिए जानते हैं अष्टांग मार्ग क्या है। 8 फोल्ड पाथ, यानी जीवन जीने का बैलेंस्ड और अवेकिंग वे। इसमें 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, राइट व्यू, सम्यक की दृष्टि, संसार को जैसी है वैसे देखना, इल्यूजन से बाहर आना। सेकंड है राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, निगेटिव थॉट, क्रोध और हिंसा छोड़कर करुणा से भर जाना। थर्ड, राइट स्पीच, सम्यक की वाणी, सच बोलो, झूठ, अपशब्द, चुगली नहीं करो। फोर्थ, राइट एक्शन, सम्यक के कर्म, वायलेंस, चोरी, गलत कर्मों से दूर रहो। फिफ्थ, राइट लिवलीहुड, सम्यक आजीविका, यानी ऐसा पेशा मत अपनाओ जो दूसरों को नुकसान दे। सिक्स्थ, राइट एफर्ट, सम्यक के प्रयास, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखो, बुरे विचार हटाओ और ज़्यादातर पॉजिटिव सोचो।
सेवेंथ है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, जो हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो, वॉकिंग, ईटिंग, थिंकिंग, जो भी आप कर रहे हो उसमें सब कुछ में आपका ध्यान रहे, सब कुछ आप ध्यान से करो। एट्थ है राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, यानी ध्यान में माइंड को पूरी तरह फोकस करना। अब चलिए इसके कुछ की कॉन्सेप्ट समझते हैं बुद्धिज्म के। बुद्ध ने दुनिया को 3 यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, अनिका, दुख, अनंता। अनिका जो हर चीज़ बदलती है, चेंज इज कॉन्स्टेंट, हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी होता है। दुख यानी संसार में दुख है, इसे स्वीकार करना सीखो। अनंता यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है, नो परमानेंट सेल्फ, जो आया है उसको जाना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा रहती हो। बौद्ध धर्म में किसी परमेश्वर की पूजा नहीं करता, ये ध्यान, अनुशासन और करुणा पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटकम में 3 आते हैं, विनय, सुत्ता, अभिधामा। 2 मुख्य शाखाएं हैं, हीनयान, त्रिवेदा और महायाना। तो दोस्तों ये थी बुद्ध और बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा, फ्रॉम रॉयल कंफर्ट टू अल्टीमेट इनलाइटमेंट।